पंक्तियां मैं कैसा बोलता हूं ये आपको समझ में आएगा, आपको समर्पित है, सुने। और जो महाराज जी प्रारंभ से बोल रहे थे कि मन में बुरे ख्याल भी नहीं आने चाहिए, बुरे भाव नहीं आने चाहिए, बहुत सारी चीजें जो महाराज जी ने बोली हैं मैंने इसमें बांधने की कोशिश की, आपको अच्छा लगेगा। कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। अब इस एक पंक्ति पर तालियां उठाना, बात सही हो तो, कि ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। और जो बुरा करते हैं उनका परिणति क्या होती है? ये कहा जाता है कि रावण सृष्टि जीत ली थी उसने, लेकिन परिणाम क्या हुआ? ये चार पंक्तियां भी सुनिए कि पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है, पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है, करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है, सत्य ज्ञान का हो घमंड तो रहता कुछ भी शेष नहीं, सृष्टि जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है, सृष्टि जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है। और चार पंक्तियां सुनिए कि चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के बेटे हो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के बेटे। और मैं तो सबसे कहता हूं जो विरोध करते हैं उनसे भी, कोशिश करना देश द्रोह के भारत में स्वरमंद रहे, कोशिश करना देश द्रोह के भारत में स्वरमंद रहे, यानी भारत माँ की जय के नारे सदा बुलंद रहे, यानी भारत माँ की जय के नारे सदा बुलंद रहे। अगर जवानी जीनी है तो हो सुबह शुबा लातेवर, और इस एक पंक्ति पर सबकी तालियां अपने आप उठेंगी कि अगर जवानी जीनी है तो हो सुबह शुबा लातेवर, और विचारों में हम सबके स्वयं ऋषि दयानंद रहें, और विचारों में हम सबके स्वयं ऋषि दयानंद रहें। आइए कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूं जो मैं प्रारंभ से बोलता आया हूं। अभी महाराज जी आपको हंसा भी रहे थे, योग भी करा रहे थे, ज्ञान आपको प्रारंभ से लगातार मिल ही रहा है। मैंने चार पंक्तियां महाराज श्री के लिए कही थी और बहुत चर्चित रही हैं, मैं आपको सुना रहा हूं। जितने लोग नए आए हैं वो सब समर्थन भी करें, अच्छा लगे तो बताएं। मैं चार पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुने कि दो दिलों में योग जो कराते हैं सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी, दो दिलों में योग जो कराते हैं सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी, रोग और भोग के भंवर से कराते पार जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी, रोग और भोग के भंवर से कराते पार जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी, घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। और एक पंक्ति में मैंने बांधने की कोशिश की है इस पूरी परंपरा को, और अगर ठीक हो तो दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ अभिनंदन करना। मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि दो दिलों में योग जो कराते हैं सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी, रोग और भोग के भंवर से कराते पार जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी, घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी, योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा उसी का वर्तमान योगीराज रामदेव जी।
योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा, उसी का वर्तमान योगी राज रामदेव जी। और 4 पंक्तियां आचार्य श्री के लिए कि दांव पे लगा दिया समस्त राष्ट्र के निमित्त, तीर से फकीर की कमान बाल कृष्ण जी। दांव पे लगा दिया समस्त राष्ट्र के निमित्त, तीर से फकीर की कमान बाल कृष्ण जी। सुश्रुत चरक धनवंतरि पतंजलि से ऋषियों पे करते गुमान बाल कृष्ण जी। सुश्रुत चरक धनवंतरि पतंजलि से ऋषियों पे करते गुमान बाल कृष्ण जी। अभियंता लेखक या कहूँ आयुर्वेदाचार्य, रखते अकूत दिव्य ज्ञान बाल कृष्ण जी। और फिर आपकी तालियां उठे कि अभियंता लेखक या कहूँ आयुर्वेदाचार्य, रखते अकूत दिव्य ज्ञान बाल कृष्ण जी। मोह में दिखा दी मां को जिसने समस्त सृष्टि, ऐसे बाल कृष्ण के समान बाल कृष्ण जी। कि मोह में दिखा दी मां को जिसने समस्त सृष्टि, ऐसे बाल कृष्ण के समान बाल कृष्ण जी। आपने देखा होगा महाराज श्री ने क्रांति की, आंदोलन हुआ और परिणाम आप सबके सामने है। कई बार लोग कहते हैं कि एक संत को क्या आवश्यकता है आंदोलन करने की। मैं कहता हूं आवश्यकता संत को ही है आंदोलन करने की। और क्यों करना पड़ा, ये 4 पंक्तियां मेरी बहुत चर्चित रही उस समय, आप सबको सुनाता हूं। और समर्थन थोड़ा कम है आपका, लेकिन थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करिए। क्यों ऐसा होता है, महाराज श्री को क्यों उतरना पड़ा? शिक्षा का परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, स्वास्थ्य का परिवर्तन, आपको स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। 4 पंक्तियां सुनिए कि मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्पताल लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्पताल लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। और एक पंक्ति पर फिर सबकी आकाश पर तालियां उठें कि कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खा के भरता हो पेट, तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। कि जब जनता का हक खा के भरता हो पेट, तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। एक गीत मैं छोटा सा सुना दे रहा हूं आपको। चल अब टाइम तो हो गया, लेकिन सुना दे, कोई बात नहीं। हाँ, 5 मिनट। जो लोग देश का विरोध करते हैं, जो सनातन परंपरा का विरोध करते हैं, जो व्यक्ति का विरोध करते हैं, जो कहते हैं, जो तिरंगा का विरोध करते हैं, मैंने कहा कि भाव की पावनी गंगा तो सबके अंदर है। भाव की पावनी गंगा तो सबके अंदर है। भक्ति अनुराग तरंगा तो सबके अंदर है। और तिरंगे को सोचिए कि भाव की पावनी गंगा तो सबके अंदर है, भक्ति अनुराग तरंगा तो सबके अंदर है। शौर्य भी, शांति भी, उर्वरता भी, प्रगति, सब कुछ मानना चाहे तिरंगा तो सबके अंदर है। मानना चाहे तिरंगा तो सबके अंदर है। हाँ, सुना दे, 2 छंद सुना। 2 छंदों के साथ समापन होगा तो तुम्हारी। कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी खा सकी चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। और गुरु गोविंद सिंह की परिपाटी याद करना कि शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। दो तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। कि 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। और गर्व करिए कि आप भारत में पैदा हुए। जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं।
जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। भारत की माटी विलक्षण है जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। और एक पंक्ति कविता की सनातन परंपरा की अगर आप तक पहुंचे तो सबकी तालियां उठें कि भारत की माटी विलक्षण है जिसे जात कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। उद्धव बहुत आभार। चलो भाई, मनवीर के लिए जोरदार ताली बजा दो एक बार थोक में। तो आज तो सुबह सुबह योग सत्र था। अब किसी